नमस्ते दोस्तों, राम राम खम्मा घनी। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को अच्छे और मजे में होना ही चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करूंगी आज की अपनी सबसे पहली टिप, जो कि बड़ी ही शानदार होने वाली है। यहाँ पर मैंने लिया है एक टॉवल और इस पर मैं पेन चला रही हूँ। पेन जो नॉर्मल डॉट पेन होती है वही मैंने लिया है और खूब अच्छे से मैं घिस घिस कर चला रही हूँ। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही कमाल का है, जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और पेन का दाग ही नहीं, मैं यहाँ पर मेहंदी का दाग भी लगा रही हूँ। तो थोड़ी सी मैंने मेहंदी ली है, अच्छे से फैला दी है। तो अगर आपके किसी भी कपड़े पर पेन या मेहंदी का दाग लग जाए तो दोनों ही सूरत में आप इसके दाग को कैसे हटाएं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना होता है वो होता है कपड़े को गीला करना। कपड़े को गीला करके ट्राई करें कि जितना भी दाग एक बार के पानी में निकल सकता है वो निकाल दीजिए। मेहंदी अगर सूख भी गई है तो भी उसे पहली बार अच्छे से 1 या 2 पानी वॉश कर दीजिए। अब इसके बाद चलते हैं, अपना ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज मैं ले रही हूँ वो है कोलगेट। जितना भी दाग लगा है उस पे आप कोलगेट डालकर अच्छे से रब कर दीजिए। कोलगेट क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। कोलगेट अपना काम इतनी बढ़िया तरीके से करता है कि हर तरह की क्लीनिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलगेट डालने के बाद हमें यहाँ पर लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा को भी अच्छे से फैला देना है। आप ध्यान रखिए कि इन चीजों को लगाते समय जितना दाग है वो पूरा कवर होना चाहिए। अब इसके बाद से मैंने लिया है व्हाइट विनेगर। विनेगर अपना रिएक्शन देता है, विनेगर को भी लगाकर अच्छे से रब कर देना है। और ये सब काम आप दाग लगने के तुरंत बाद करें तो छुटाने में काफी ज्यादा आसानी होती है। इसके बाद से एक ब्रश ले लिया है मैंने और जिसे मैं ट्राई कर रही हूँ कि दाग जो है फटाफट से निकल जाए और अच्छे से कपड़े में चीजें चली जाए। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि एक डिटॉल लेनी है, थोड़ी सी डिटॉल आपको डालनी है। डिटॉल वही जो हम लोग कपड़े में धुलते हैं, पानी में डालते हैं, वही नॉर्मल डिटॉल है। नींबू है तो हाफ नींबू ले लीजिए। मेरे पास एक नींबू का छिलका बचा था जिसे मैं जबरदस्ती निचोड़ रही हूँ, थोड़ा सा जूस निकला है। और नींबू के छिलके से जैसे ही हम रब करना शुरू करते हैं, आपको बिल्कुल देख कर हैरानी होगी कि जैसे ही हम इसे कम से कम 30 से 40 सेकंड रब करेंगे तो दाग कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों ये देखिए आपके सामने ही है कि मेहंदी का दाग तो मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दिखा दूंगी, पर पेन का दाग पूरी तरह से निकल जाता है। ये देखिए थोड़ी सी मेहंदी का दाग है, हल्का येलोइश सा आपको दिख रहा होगा। ये भी अगर हम डिटर्जेंट से साफ कर लेते हैं, मतलब नॉर्मल साफ कर लेते हैं, मशीन में डाल देते हैं, तो ये दाग भी निकल जाता है। लेकिन जो हमारा पेन का दाग था वो बिल्कुल भी नहीं लगा है। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे कि इतनी आसानी से कैसे कोई दाग छूट सकता है। कुछ ही देर में हमारे ये सारे दाग छूटकर अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों होप करती हूँ कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। इसको आप डिटर्जेंट से साफ कर लीजिएगा बचे हुए दाग को और ये देखिए हमारा पूरा टॉवेल बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आपके किसी कपड़े पे दाग लगे तो ऐसे ही कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है भारी भारी इयररिंग्स को लेकर। शादी ब्याह हो, त्योहार हो या फिर पार्टी हो, हम लेडीज को बहुत पसंद होता है हैवी हैवी इयररिंग्स पहनना। लेकिन हैवी इयररिंग्स के साथ समस्या ये होती है कि कानों में दर्द होता है और इनको पहनने की समस्या तो होती ही है, कान के छेद भी लटक जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम पर जब भी आप हैवी इयररिंग पहने तो आप इस्तेमाल करें डबल साइडेड टेप का। डबल साइडेड टेप का एक स्ट्रिप मैंने काटा है और इसमें भी मैं 2 छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ। डबल साइडेड टेप का जो पेपर होता है उसको बिल्कुल भी मत निकालिएगा। अब इसके बाद से इसको आपको इयररिंग में डाल डालकर छोड़ देना है। अब जब आपको इसको पहनना है ना तो आप इसका पेपर नहीं निकालिएगा, वरना ये स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा और आपके बाल वगैरह इसमें स्टिक हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस आपको कानों में इस तरीके से डबल साइडेड टेप को निकालना है और बस अपने इयररिंग्स को कानों के लोब में डाल देना है और पीछे से वही डबल साइडेड टेप आराम से डाल दीजिए। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इससे जो हैवी इयररिंग्स होते हैं वो एक जगह पे टिके होते हैं, छेद भी बड़ा नहीं होता है, ना ही आपके कान को हैवी महसूस होता है। तो देखिए मैंने तो पहन लिया और ये काफी हैवी इयररिंग है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और पीछे से अगर आपके बाल बंधे हैं तो आप चाहे पेपर निकाल सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही पहन सकते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के पेपर रोल्स को लेकर। कई बार हम लोग पेपर रोल्स मंगाते हैं लेकिन घर में इनका स्टैंड नहीं होता। ऐसे टाइम पर आप कोई सा भी रिबन, कोई सी डोरी, कुछ भी आपके पास फैंसी पड़ा हुआ हो वो ले लीजिए और इसको इस तरीके से रोल में डालकर और 1 या 2 नॉट लगा लीजिए। ये हमारा जो डोरी है वो इसके होल्डर का काम करेगा। इस डोरी को आपको कहीं पर भी हैंग करना है। आप चाहें तो जो नॉट दिख रही है उसको आप बीच में भी कर सकते हैं, क्योंकि नॉट जो है इसे देखने में अच्छी नहीं लगती, तो इसको हमने बीच में कर दिया और बस यहाँ पर हमने इसको बराबर इस तरह से ले लिया। अब इसे हैंग करके देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये हैंग है। हम इसमें से पेपर निकालना चाहें तो बहुत इजी तरीके से पेपर भी निकल जाता है और हमें फालतू की किचकिच भी नहीं होती कि हम रोलर को, मतलब इस रोल को कहाँ रखें। तो होप करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। अभी
पूड़ी जब हम बनाते हैं दोस्तों, हर घर में पूड़ी खूब बनती है। कई बार पूड़ी का आटा गीला हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें परथन लगाना पड़ता है, यानी कि सूखा आटा। जब भी आप परथन लगा रहे हो पूड़ी के आटे में, तो आप खास ध्यान रखिए कि गेहूं का आटा कभी मत लगाइए, आप हमेशा मैदे का यूज करिए। पूड़ी के आटे में पूड़ी को बेलते समय अगर आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि जो पूड़ी तल कर निकल कर आएगी। आप देख रहे हैं तेल कितना काला है, क्योंकि नीचे परतन बैठ गया है। मैंने काफी ज्यादा पूड़ियां तेल में तली है, लेकिन जो एक एक पूड़ी हमारी निकल कर आ रही है वो इतनी ज्यादा व्हाइट है, कोई देखकर यकीन ही नहीं करेगा कि जो तलने वाला तेल है वो पूरी तरह से काला हो चुका है, फिर भी पूड़ियां एकदम व्हाइट निकल रही है। तो अगर आप मेहमानों को खिला रहे हैं, आटा गीला हो गया है तो टेंशन की बात नहीं है, मैदा लगा लगा कर पूड़ियां बेल सकते हैं। पूड़ियां बिल्कुल बहुत ही अच्छी एकदम व्हाइट व्हाइट सी तलकर निकल कर आती हैं। तो जैसे मैंने होली पर बनाई थी तो मैंने एक क्लिप शूट कर लिया था आप लोगों के लिए। मेरे भी जो आटे थे गूथा था तो वो थोड़ा गीला हो गया था, तो हमने मैदा लगाकर खूब सारी पूड़ियां बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया पूड़ियां बनकर तैयार हो रही है। एक और टिप बताती हूँ कि जब आप पूड़ियों को तलकर निकाल रहे हो तो कई बार लोगों की पूड़ियों में तेल बहुत ज्यादा विजिबल होता है, इसे खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आप पूड़ी को जब तल कर निकाल रहे हो तो पलटे से निकालते समय एक बात का खास ध्यान रखें कि तलने के बाद पूड़ी को जब आप पलटे से निकाल रहे हो तो इस तरीके से हल्का सा टेढ़ा करके फिर आप पूड़ी को निकालिए, कुछ इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, तो आपकी पूड़ी बिल्कुल भी तेल नहीं लेगी। आइए देखते हैं एक और टिप। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है बॉटल ब्रश लिया है इस तरह की, और उसके बाद से हमें चाहिए होगा एक वेट वाइप्स आपके पास होगा ही, नहीं है तो टिश्यू को या कपड़े को गीला करके लगा सकते हैं। चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास। वॉशिंग मशीन का जो वॉश टब होता है उसके चारों तरफ आप देखेंगे तो ये जो हमारा रबड़ वाला पार्ट होता है इसके अंदर इतनी ज्यादा गंदगी फंसी होती है दोस्तों कि अगर आप इसको आपने देख लिया कभी 2-4 महीने के बाद आपको बिल्कुल घिन सी आ जाएगी। तो आप महीने में एक बार इस तरीके से अपने वॉश टब की क्लीनिंग जरूर कर लिया करिए, इससे मशीन खराब होने से बच जाती है और जो है फालतू के जर्म्स वगैरह नहीं होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बॉटल ब्रश में टिश्यू लगाया था, टिश्यू की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कपड़े को भी गीला करके उसे अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर आइए जो हमारा वॉश टब है वो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। अब चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ, जिसमें हमने यहाँ पर एक बोल लिया है और बोल में हम डाल रहे हैं कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल। मैंने यहाँ पर नारियल का तेल लिया है और इसके बाद से दूसरी चीज जो मैं ले रही हूँ वो है वैसलीन। ये दूसरी कंपनी की वैसलीन है, तो आप लोग देखकर कंफ्यूज मत होना, ये वैसलीन का डिब्बा नहीं है, ये वैसलीन ही है। तो आप कोई से भी पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद से हम ले रहे हैं कोलगेट। तो ये तीनों ही चीजें जो होती हैं वो मिलकर बहुत ही अमेजिंग काम करती हैं। अब ये अमेजिंग काम कहाँ पे करेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल के मौसम में ये समस्या सबको होती है। तो यहाँ पर नारियल का तेल, वैसलीन और कोलगेट तीनों को अच्छे से मिलाएंगे और बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर हो जाएगा। पहले तो आप देखेंगे कि नारियल का तेल जो कोलगेट है वो अच्छे से ढंग से मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं फिंगर से या फिर स्पून से तो ये बहुत अच्छा सा एक मिक्सचर तैयार हो जाता है। अब क्या होते हैं दोस्तों, आजकल के मौसम में ये जो पतझड़ वाली हवाएं चलती हैं, कई बार लोगों को पैर में फटने की समस्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोगों को सर्दियों में होती है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे मुझ जैसे लोगों को जो हवाएं चलती हैं आजकल की हल्की हल्की सी, कुछ ठंड कुछ गर्म, उसमें मेरे पैर बहुत फटते हैं। तो मैं हमेशा देखिए इस मौसम में भी सॉक्स पहन कर रखती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पैरों में जो क्रैक्ड हील्स हैं वो नजर आ रहे हैं। तो अभी तो इतने ज्यादा नहीं है क्योंकि मैं ये उपाय हमेशा करती रहती हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पर आपको अपनी फटी एड़ियां दिखाई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन फटी एड़ियों पर इस दवाई को अप्लाई करेंगे। ये एक तरह की होम रेमेडी है, बहुत ही अच्छी DIY है जो कि हमारे क्रैक्ड हील्स को सही करता है। पैरों पर आपको अच्छे से इसकी एक लेयर लगानी है। पैरों में जहां जहां पर भी फटा है वहां वहां पर आप अच्छे से इस दवाई को भर लीजिए। फिंगर्स में है, उंगलियों में है, इवन हाथों पर भी आप इस मिक्सचर को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से आपको लगाना है। तो मेरे यहाँ पर एड़ियां ज्यादा फटी हैं, जो उंगलियां हैं उनमें इतना फटा हुआ नहीं है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से सब कुछ अप्लाई कर लिया। इसके बाद से हमें क्या करना है, लेना है क्लिंग रैप। ध्यान रखिए कि क्लिंग रैप ही लेंगे। क्लिंग रैप जो होगा वो हमारे पैरों को नुकसान नहीं करता। अगर हम पॉलिथीन वगैरह पैरों में बांधते हैं तो पैरों को गर्मी देगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। क्लिंग रैप को काट कर पैरों में अच्छे से रैप कर लीजिए। उसके बाद से आपको कोई पतली सॉक्स ले लेनी है वेदर के अकॉर्डिंग। मैंने जैसे एकदम पतली सी सॉक्स पहनी है तो सॉक्स को आपको ऊपर से पहन लेना है। इसके बाद से हमें क्या करना है, कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए पैरों को ऐसे ही छोड़ देना है। तो दिन में जैसे मैं नहा कर आई, मैंने ये काम कर लिया और शाम में 4 से 5 घंटे के बाद मैंने अपने सॉक्स को और ये क्लिंग रैप को उतारा था। उसके बाद मैं अपने पैरों की हालत भी आपको दिखाऊंगी कि क्या हुआ था। तो 4 से 5 घंटे आप इसको रखकर इजिली अपना वह काम कर सकते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं, चलिए इसको उतारते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पैरों की हालत कितने ज्यादा सॉफ्ट दिख रहे हैं। क्लिंग रैप की हालत हो चुकी है खराब,
लेकिन पैरों में आ गई है बहुत ही बढ़िया सी सॉफ्टनेस। तो मुझे तो अपने पैर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने इस पूरे मिक्सचर को 3 दिन तक अपने पैरों पर अप्लाई किया। मेरे पूरे पैर बहुत ही बढ़िया से सॉफ्ट हो गए थे और जो हील्स है क्रैक्ड है वो बहुत ही अच्छे से सही हो गए थे, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए थे। तो आपको पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।